हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद श्याम पाटीदार। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्हें हम स्पीकिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे वर्ड्स को जानने का मौका मिलेगा जो आपकी स्पीकिंग को बूस्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वीडियो स्टार्ट होने के पहले कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि कोई आपको देख रहा है। अब कोई आपको देख रहा है, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होती है? somebody या फिर someone is watching you। यही होता है somebody is watching you। तो दोस्तों यहां पर जो somebody आप वर्ड यूज कर रहे हैं ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम। समझे? अनिश्चित सर्वनाम मतलब ऐसे नॉन स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान जिनको हम डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे यहां पर सेंटेंस मैंने आपको कहा था कि कोई आपको देख रहा है, तो दोस्तों यहां पर व्यक्ति है लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। तो याद रखें, जब कभी भी नॉन स्पेसिफिक व्यक्ति हो, स्थान हो या फिर वस्तु हो, उन्हें अगर आपको एड्रेस करना हो तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है somebody is watching you। अब यहाँ व्यक्ति तो है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि चलिए मेरे साथ बैठिए, तो आपने कहा नहीं मैं बिजी हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं बाद में आऊंगा। क्या कहा आपने? मैं कहीं जा रहा हूं। तो यहां पर जो कहीं वर्ड है इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं समवेयर। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूं। तो समवेयर यहां हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वो क्यों? क्योंकि ये प्लेस एक नॉन स्पेसिफिक की कैटेगरी में आता है। क्योंकि प्लेस तो है लेकिन ये कौन सी प्लेस है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो कहां जा रहा है, लेकिन ये पता है कि वो एक स्थान पर जा रहा है। एक और सेंटेंस, जैसे मैंने कहा आपके पास क्या है मेरे लिए, तो आपने जवाब दिया मेरे पास आपके लिए कुछ है। आई हैव समथिंग फॉर यू, यही होगा इसका इंग्लिश, आई हैव समथिंग फॉर यू। तो यहां पर जो समथिंग वर्ड यूज कर रहे हैं ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नॉन स्पेसिफिक वस्तु की कैटेगरी में आ रहा है। वस्तु है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी वस्तु है। तो गाइस, जैसे हमने somebody का यूज किया, समवेयर का यूज करा, समथिंग का यूज किया, ऐसे 16 याद रखें 16 इंडेफिनिट प्रोनाउंस आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको हर प्रकार के जो भी डाउट से रिलेटेड इंडेफिनिट प्रोनाउन वो सारे क्लियर करेंगे। सो गाइस, अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या है। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने वर्ड्स हम सीखेंगे। तो सबसे दोस्तों आपको यहां पर माइंड करना है, यहां पर लिखा है सम, एनी, एवरी और नो, और इस साइड लिखा है बडी, वन, थिंग और वेयर। हमें क्या करना है? हमें सिंपली इन चारों को, सम, एनी, एवरी, नो, इन चारों को हमें पहले बडी के साथ ऐड करना है, फिर वन के साथ, फिर थिंग के साथ, फिर वेयर के साथ। तो कुछ इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में 16 प्रकार के आ जाएगी। कैसे? मान लीजिए आपने सम में बडी को ऐड करा तो क्या बन गया? समबडी। एनी में हमने बडी को ऐड करा, एनीबडी। एवरी में हमने बडी को ऐड करा, एवरीबडी। और नो में हमने बडी को ऐड करा तो क्या हो गया? नोबडी। अब इन्हीं चारों को हम वन के साथ ऐड कर देंगे, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन। देख सकते हैं यहां पर समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। कुछ इसी तरीके से इन चारों को हम थिंग, तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। नाउ यू कैन सी हियर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वेयर के साथ, समवेयर, anywhere, everywhere, nowhere. So now guys you can see here somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. So now we are having more than 10, like 16 indefinite pronouns we are going to learn today. हम कितनी प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं? 16। लेकिन गाइस फिर बता दूं ये पार्ट 1 है जिसमें 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, जो रहेगी somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one। रिमेनिंग 8 जो हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउंस रहेगी वो डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो बहुत जल्दी आएगा। ये पार्ट 1 में हम 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अब हम करेंगे इसको डिटेल में स्टडी, देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करने वाले हैं बडी से रिलेटेड इंडेफिनिट प्रोनाउंस की और वन से रिलेटेड इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। तो सबसे पहले क्या होते हैं ये जानने के पहले मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो बडी हो या फिर वन हो, ये दोनों वर्ड्स, इट मींस बडी से रिलेटेड वर्ड्स चारों, वन से रिलेटेड ये 4 वर्ड्स पर्सन के लिए यूज होते हैं। मतलब ये 8 के 8 इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस है ये यूज होते हैं व्यक्ति के लिए। फिर वो somebody हो, एनीबडी हो, एवरीबडी हो, नोबडी हो, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, 8 के 8 व्यक्ति के लिए यूज होते हैं अगर वो व्यक्ति नॉन स्पेसिफिक की कैटेगरी में हो।
ऑलराइट, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कब हमें somebody का यूज करना है, कब हमें someone का, क्योंकि दोनों का हिंदी तो एक ही हो रहा है। somebody का भी मतलब वही होता है जो someone का होता है, एनीबडी का भी वही सेंस निकल रहा है जो एनीवन का हो रहा है, एवरीबडी और एवरीवन में देखेंगे तो हिंदी वही है। तो हमें कब पता लगेगा किस प्रकार के व्यक्ति के लिए हमें बडी से रिलेटेड इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना है और कब हमें वन से रिलेटेड का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोनों नॉन स्पेसिफिक पर्सन के लिए आते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिन्हें हम पर्टिकुलरली नहीं जानते, तभी हम इनका यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम सीधा ही बोल देते कि मिस्टर राम या फिर किसी का नाम। फॉर एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट सेंटेंस लिया कि कोई आपको देख रहा है, ठीक है, आपने यहां लिखा, तो इसका इंग्लिश क्या हो सकता है, कोई मतलब या तो somebody या फिर someone, somebody या फिर someone is watching you, somebody या फिर someone। अभी मैंने ये नहीं क्लियर करा कि कौन सा लगाना चाहिए, इसलिए हम दोनों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई, somebody someone is watching you, कोई आपको देख रहा है। अगर यहाँ हमें ये पता होता कि कौन है तो हम इनकी प्लेस पर सीधा उस व्यक्ति का नाम लिख सकते थे, जैसे मिस्टर राम इज वॉचिंग यू। बट हमें ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति कौन है, तभी हम इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन को नॉन स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए लगाते, जो व्यक्ति हमें क्लियर ना हो, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं हो, लेकिन ये जरूरी है, ये हमें पता है कि वो व्यक्ति ही है जो आपको देख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बडी और वन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों पर्सन के लगता है बेशक, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। ये लगाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारे लिए नॉन हो, और ये लगाया जाता है जो हमारे लिए अननोन हो। फिर सर यही बात तो यहाँ भी हो सकती है, जब नॉन रहेगा तो वहाँ नाम ही ले लेंगे, लेकिन जब आपको नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन करना हो, ये क्या होता है, जब मान लीजिए यही सिचुएशन को हम रखते हैं, somebody is watching you, सपोज आप एक मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है, आप जिस मीटिंग में बैठे हैं वहां आप सभी स्टाफ को जानते, सभी जो मेंबर्स हैं उन्हें सभी को जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनमें 8-10 में से कौन आपको देख रहा है। ये नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन, मतलब कम लोगों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कोई एक है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी भी क्लास, सपोज इफ आवर टीचर, अगर आप किसी क्लास के बाहर खड़े हुए हैं और आपकी क्लास में 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता है कि वो स्टूडेंट्स कौन, उनके नाम पता है, लेकिन उनमें से किसी ने गाना गाना शुरू कर दिया, आप बाहर है तो आप बोल रहे हो कोई गाना गा रहा है, तो यहां पर ये जरूरी है कि भैया ये नहीं जानते कि वो 10-15 में से कौन है, लेकिन ये डेफिनेटली हमें पता है कि वो जो भी मेरी छात्र है या मेरा स्टूडेंट है, मतलब हमें कम लोगों में से सिलेक्ट करना है। जब कम लोगों में से किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करना होगा तब हमें बड़ी से रिलेटेड वर्ड्स का यूज करना हो, और जब ये लोग बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप इसी क्लास का हम उदाहरण लेते हैं, आप ऐसी क्लासेस या ऐसी इंस्टीट्यूट के जहां आप आपकी डेमो क्लासेस दे रहे हो, जहां आप बच्चों को नहीं जानते, वहां आप क्या यूज करेंगे, वन का या फिर बड़ी का? सिंपल सी बात है, वहां वन का यूज करना होगा, क्योंकि वहां आपको कम लोगों में से किसी व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करना, वहां जितने भी लोग हैं उनको आप नहीं जानते। आ रही बात समझ में? तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब बड़ी की बात होगी तो हमें कम लोगों में से सिलेक्ट करना होगा कि कौन है। जैसे यहाँ पर है somebody या someone is watching you, दोनों है, लेकिन अगर वे व्यक्ति आपको कम लोगों में से किसी को सिलेक्ट करना होगा तो फिर वहाँ somebody का यूज करें। जैसे मान लीजिए जो भी देख रहा है, आपको ये तो नहीं पता कौन है, लेकिन हो सकता है वो 8-10 में से ही एक हो। एक और सेंटेंस, मान लीजिए आपका क्लास में या किसी कमरे में या किसी भी ऐसी जगह पर आपका पर्स गुम गया जहां 8-10 लोग हैं और उन्हें आप जानते हो, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? कोई किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो somebody has stolen my purse या someone has stolen my purse? सोचिए, वो 8-10 लोग में से किसी ने चुराया है, लेकिन आपको ये नहीं पता किसने। आपको यहां देख सकते हैं नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन है, मतलब 8-10 में से किसी ने चुराया है। लेकिन मान लीजिए आप कहीं गैदरिंग में गए, सोशल गैदरिंग में जहां बहुत सारे लोग हैं, 1000+ वहां पर लोग हैं, वहां किसी ने चुरा लिया, तो अब आपके पास नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन नहीं रहा। वहां पर कितने लोग हैं, हजारों से लोग हैं, हमें नहीं पता किसने चुराया, सो वहां आप समवन का यूज करेंगे तो बेस्ट होगा। और जब अगर 8-10 लोगों में से किसी ने चुराया हो, इट मीन नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन होगा, तब वहां बड़ी, मतलब अगर मैंने बड़ी कहा तो इसमें सम, एनी, एवरी, नो, चारों के चारों आ गए। अगर मैंने कहा वन तो इसमें सम, एनी, एवरी, नो सभी आ गए। अरे बात समझे? तो दोस्तों इस तरीके से आपको बड़ी और वन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के हिंदी एक ही है। समबड़ी का भी मतलब कोई होता है, समवन का भी होता है। हमें डिफरेंस पता करना था, जो हमने पता कर लिया। आगे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं और इन्हीं का हम यूज स्पीकिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। ओके गाइज, अब हम बात करने वाले इन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें समबड़ी और समवन। पहली चीज, जब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे तो ये जानना बहुत जरूरी है कि समबड़ी और समवन यूज होते हैं सिर्फ अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और एनीबडी और एनीवन यूज किए जाते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में।
ठीक है, आप देख सकते हैं इन चारों का कहीं ना कहीं एक ही हिंदी हो रहा है, बट somebody को आप नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते, ना ही someone को। anybody को आप अफर्मेटिव में यूज नहीं कर सकते जब वो कोई का मतलब दे। सुने ध्यान से, जब वो कोई का मतलब देगा तब वो अफर्मेटिव में नहीं यूज होता। पहले हम इसे समझते कैसे। जैसे मैंने कहा कि किसी ने या फिर कोई ने मेरा पर्स चुरा लिया, आप क्या कहेंगे? somebody चुरा लिया, somebody has stolen my purse, somebody has stolen my purse। now you can see guys, क्या यहां someone आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। शर्त यह है कि अगर वो व्यक्ति जिसने चुराया है अगर वो कम लोगों में से होगा, अगर आपको नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन रहेगा, तब आप somebody का यूज करें, अदरवाइज someone का यूज कर सकते हैं। जैसे कंडीशन मैंने बताई, 8-10 लोग हैं, अगर वो क्लास से गायब हुआ है और क्लास में जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है वो 8 से 10 है, आपको ये पता है कि वो 8 से 10 कौन है, तब वहां somebody का यूज बेस्ट होगा। लेकिन यहाँ someone यूज कब होगा? जब वो बहुत सारे लोगों में से किसी ने चुरा लेगा, आपको ये नहीं पता किसने चुराया। लेकिन अगर क्लास से गायब होगा तो आपको ये तो पता होगा नहीं 8 या 10 लोगों में से ही किसी ने चुराया। ठीक है, इस वे में आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी क्या हो रहा? कोई, तो कोई या किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, ये हो गया अफर्मेटिव में। अगर आप चाहो तो इसको इंट्रोगेटिव में बना सकते, क्या किसी ने मेरा पर्स चुराया, किसी से आप पूछ सकते हो, तो क्या हो जाएगा? है somebody stolen my purse। बट आप इसे नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते। नेगेटिव में आपको क्या करना होगा? एनीबडी। कैसे? जैसे मैंने कहा कोई, एनीबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब। एनीबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस मतलब कोई भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अब गाइस यहां आप ऐसा नहीं कर सकते कि somebody इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अस, क्योंकि somebody कोई का सेंस भी देता है, देख सकते हैं आप यहां पर। तो ये somebody का यूज नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। जब सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो वहां आप या तो फिर एनीबडी का यूज करें या तो फिर एनीवन का। अब यहाँ एनीवन भी आ सकता है अगर यही जवाब देने वाले व्यक्ति ज्यादा लोग है, जब आपको ये नहीं पता कितने हैं कौन है, तो आप फिर वहां एनीवन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एनीबडी भी यूज हो सकता है, एनीवन भी। बस शर्त यह है कि वो व्यक्ति हमारे लिए पहचान का होना चाहिए। व्यक्ति इसलिए क्योंकि यूज किए जाते हैं पर्सन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो गाइज यहां पर मैं बता दूं आपको, कोई भी जब यही एनीबडी कोई भी का मतलब देगा तो ये अफर्मेटिव में यूज होता है। आपने सुना होगा एनीबडी कैन डांस, आपने सुना है एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज। तो गाइस ये क्या है? जब अफर्मेटिव में एनीबडी यूज नहीं हो रहा है तो फिर ये सेंटेंस एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? तो गाइस जब कभी भी एनीबडी ऐसा कोई भी आएगा, जब कोई तो सिर्फ नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, जब लेकिन कोई भी के सेंस में आएगा तो आप उसे अफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एनीबडी कैन डांस, कोई डांस कर सकता नहीं, इसका हिंदी होगा कोई भी डांस कर सकता है। जब आप इसे बोलोगे कि कोई भी, तब आप वहां पर एनीबडी का यूज कर सकते हैं इन अफर्मेटिव। एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनीबडी कैन कम ऑन द स्टेज, कोई भी स्टेज पर आ सकता है। एनीबडी कैन स्पीक ऑन द स्टेज, कोई भी स्टेज पर बोल सकता है। अब जब ये कोई भी का मतलब देगा तो ये फिर अफर्मेटिव में भी यूज किया जा सकता है। तो गाइस ये थे समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन के बीच का डिफरेंस। अब हम जानेंगे एवरीबडी क्या होता है, एवरीवन क्या होता है, नोबडी क्या होता है और नो वन क्या होता है। ऑलराइट गाइस, अगर हम बात करें एवरीबडी और एवरीवन का, तो दोनों को एक ही सेंस में यूज होता है हिंदी में, सभी, मतलब बहुत सभी लोगों के लिए हम इन एवरीबडी का भी यूज करते हैं और एवरीवन का भी। अब कहाँ एवरीबडी कहाँ एवरीवन? मान लीजिए आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां लोग एक प्रकार से आपको पता है लेकिन आप किसी एक लोग या एक स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं कह रहे। फॉर एग्जांपल हेलो एवरीबडी, ये कब बोल सकते हैं? जब आप जिन्हें भी एड्रेस कर रहे हैं, जिन्हें भी विश कर रहे हैं, वो आपके लिए पहचान के होंगे। मान लीजिए आप जहां रोज जाते हैं, आप अगर टीचर है, अगर आप एक क्लास में डेली जाते हैं, तो वहां आप फर्स्ट टाइम चाहे तो आप एवरीवन कह सकते हैं, जैसे हेलो एवरीवन, तब आप नहीं जानते उन्हें। लेकिन अगर आप 8, 10, 15, 20 दिन से उन्हें पढ़ा रहे हैं तो वहां आप क्या कहे तो बेस्ट होगा? हेलो एवरीबडी, क्योंकि दोनों का हिंदी वही रहा। हेलो मतलब नमस्कार, सभी को नमस्कार, इसका एग्जैक्टली हिंदी ये होता है। तो सभी के लिए आप एवरीबडी भी यूज कर रहे हैं, एवरीवन भी। एवरीवन का होगा जब जो बच्चे बेटे हैं उन्हें अगर आप कहेंगे एवरीवन, हेलो एवरीवन, सो नाउ दैट इज राइट, क्योंकि अब वो आपके लिए पहचान के नहीं। लेकिन अगर आप उन्हें 1 महीना पढ़ा दिया, 15-20 दिन भी अगर पढ़ा दिया, तो फिर वहां आप क्या कह सकते हैं? एवरीबडी, हेलो एवरीबडी। एक और सेंस में अगर जैसे मैंने कहा कि सभी स्टेज पर आ सकते हैं, सभी स्टेज पर आ सकते हैं, तो गाइस क्या लिख सकते हैं हम? एवरीबडी या फिर एवरीवन कैन कम ऑन द स्टेज। ठीक है,
अगर आप एवरीबडी और एवरीवन में आप शायद ही आप कंफ्यूज हो, क्योंकि वन तब लगाएंगे जब स्टेज पर आने वाले लोग जिन्हें आप बुला रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और इट मींस नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। अगर 15-20 लोगों के सामने अगर आप बोल रहे हो और उनमें से किसी एक को बुला रहे हो और उन्हें आप जानते हो कि वो 15-20 लोग हैं, तो फिर आपको एवरीबडी का यूज करना है, अदरवाइज एवरीवन का यूज करें। एवरीबडी या फिर एवरीवन कैन कम ऑन द स्टेज, कोई सभी स्टेज पर आ सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन कम एंड यू कैन स्पीक, जो कुछ भी बोलना चाहते हो आप आइए एंड बोलिए। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, सभी इंग्लिश सीख सकते हैं। एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, सभी इंग्लिश सीख सकते हैं। इनके हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं आता। दिक्कत ये आती है कि हमें सिचुएशन के अनुसार हमें बड़ी और वन का यूज करना होता है। जब हमारे लिए नैरो अमाउंट, फिर मैं बार बार एक चीज को नोटिस करा रहा हूं, अगर हमारे लिए नैरो अमाउंट ऑफ सिलेक्शन रहा तब आपको बड़ी से रिलेटेड इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना होता है, और अगर ये बहुत सारे लोगों में से किसी की बात करेंगे तो वहां पर हम वन का यूज करते हैं। एंड में हम देखेंगे दोस्तों नो बडी और नो वन, कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल nobody is speaking English, इसकी हिंदी शायद आपको क्लियर होगी। nobody is speaking English, कोई भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है। nobody is coming here, कोई भी यहां नहीं आ रहा है। तो गाइस ये nobody, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एवरीबडी को समझे, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, नोबडी हो या फिर अगर इसी चीज को अगर एवरीबडी के साथ ऐड कर दे, सिर्फ 2 सेकंड के लिए अगर हम कहें एवरीबडी इज कमिंग हियर, तो यहां क्या हो जाएगा, इसका मतलब सभी आ रहे हैं। नोबडी इज कमिंग हियर, कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने बात नोटिस की हो, जब सभी की बात हो रही है तो हम यहाँ आर का यूज भी तो कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। कभी आपने सोचा है? नहीं गाइस, एवरीबडी हो या फिर अदर इंडेफिनिट प्रोनाउन, जितनी भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होती है वो सिंगुलर मानी जाती है। तो इनके साथ आप इज, वॉस, हैज, डज जैसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, ना कि आर, वर, हैव, डू, क्योंकि ये सारी की सारी प्लूरल फॉर्म होती है। हमें यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो एवरीबडी इज कमिंग तो सभी आ रहे हैं, नोबडी इज कमिंग कोई नहीं आ रहा है। चाहे तो आप यहाँ नो वन का भी यूज कर सकते हैं, जब बहुत सारे लोग हो, हमारे लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप ही नहीं है, ठीक है ना, तो वहां आप नो वन का भी यूज कर सकते हैं गाइस। लेकिन इसमें और एनीबडी में क्या डिफरेंस है? तो देखिए यहां पर अगर आप एनीबडी का भी यूज करेंगे तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एनीबडी इज नॉट कमिंग हियर। नाउ यू कैन सी, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर है नोबडी, नोबडी इज कमिंग हियर, और नीचे एनीबडी इज नॉट कमिंग हियर। दोनों की हिंदी समझते, यहां पर कोई नहीं आ रहा है, यहां कोई नहीं आ रहा है। अगर आप हिंदी समझे तो दोनों की हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखिए आप जब नोबडी आपने लगाया तो यहाँ नोट नहीं आ रहा है, जब आपने एनीबडी लगाया तो नेगेटिव के दौरान आपको नोट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एनी प्लस नॉट बनता है नो। अब चूंकि यहां पर बड़ी ऑलरेडी है, एनी नॉट क्या बन गया, नो, तो ये डायरेक्टली नो बन गया और यहां आ गया बड़ी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं नोबडी इज कमिंग हियर, या फिर कहे एनीबडी इज नॉट कमिंग हियर, क्योंकि एनी प्लस नॉट इक्वल्स टू नो। यहां से नोट हटा, यहां से एनी हटा, बड़ी वही है, एनी प्लस नोट, नो आ गया, नो इधर आ जाएगा, बड़ी है तो नो बड़ी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं नो बडी इज कमिंग हियर, मतलब कोई नहीं आ रहा है। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पार्ट 1 डिस्कस करा, जो कि पर्सन से रिलेटेड इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड था। पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।